नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा, बस चुपचाप फेंक देना यहाँ पर 5 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे आप करोड़पति। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही है समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय का सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में आ रही लगातार अड़चनें जो होती है वो खत्म हो जाती है, आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो सिर्फ जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर लें तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दी जगह आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों को आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी।
देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो। जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है। उसकी इतनी परेशानियां आ जाती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही है धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार यह क्या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार को ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो यह पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय। देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे। या उपाय अगर आप लोग ने मंगलवार की सूर्यास्त के बाद कर लिया तो दोस्त आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन ये 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको गिन के 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है?
शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाएं ओर से दाईं ओर इस जीरो को घुमाना। आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको फेंक देना। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी ये जीरा उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन की जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वो व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा ये सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वो पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहने एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। आप पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है? क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है ये आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ बहा देना है। दक्षिण तरफ आपने बहा दिया। अब ये एक लोटा लीजिए, पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना जाप करना है। यह उपाय आप लोग 3 से बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के साथ श्री यंत्र की भी पूजा करें, साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें और मां के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आर्थिक तंगी दूर करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।